क्या आपको पता है भारतीय करेंसी नोटों पर क्यों लिखा होता है, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ? क्या है इसका मतलब? भारतीय करेंसी नोट पर कई तरह के चिन्ह और संकेत होते हैं। भारतीय नोटों का रंग रूप भले ही बदलता रहता है, लेकिन उस पर लिखा एक वाक्य कभी नहीं बदलता है। आखिर इसके क्या मायने हैं और यह इतना जरूरी क्यों होता है? बाजार से कुछ भी खरीदना होता है तो उसके बदले हमें बराबर कीमत के रुपये देने होते हैं। ये रुपये कागज के कुछ नोट भी हो सकते हैं। वैसे तो मुद्रा के रूप में आज के दौर में सिक्कों और नोटों का ही चलन है। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय करेंसी नोटों के रंग रूप और आकार में कई तरह का बदलाव हो चुका है। कुछ मूल्य के नोट बंद हो चुके हैं तो कुछ नए मूल्य के नोट चलन में आए हैं। नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया। नए नोट बाजार में आए। इनका आकार, रंग सब अलग है, लेकिन जो एक चीज अब भी नोटों पर पुरानी है वह है इन पर लिखा मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये लाइन हर भारतीय करेंसी नोट पर लिखी होती है। मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस वाक्य का बहुत महत्व है। यही वाक्य नोट की कीमत की पुष्टि करता है। यह वाक्य बताता है कि जो नोट आपके पास है उसके वास्तविक मूल्य की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर स्वयं कर रहा है। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपये की नोट छापती है उतने रुपये का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेती है। वो धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कथन लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपये का नोट है तो इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपये का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी यह लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक हैं और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ को निभाया जा सके। किसी भी परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी में भी आरबीआई डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है। जिसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है।